हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स टू यू ऑल। आप सभी का फिर से स्वागत है जावा प्रोग्रामिंग के इस लेक्चर सीरीज में। आज हम लोग यूजर डिफाइंड मेथड का पार्ट 2 पार्ट पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 बहुत ही छोटा था, शायद 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा वो। कुछ दिक्कत आ गई इस चक्कर में उसको मुझे जल्दी ही खत्म करना पड़ा था। बट नाउ हम लोग आज यूजर डिफाइंड मेथड पूरा ही देख लेंगे और ये भी ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, कुछ सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज हम लोग पूरा थ्योरी खत्म कर देंगे, ठीक है। और इससे पहले हम लोग ये काफी टाइम से प्रोग्रामिंग सीरीज चलती आ रही है, शायद 7th या 8th लेक्चर होगा, ठीक है। जिसने मेरे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हो पहले जाके शुरुआत के लेक्चर देख ले, क्योंकि यदि आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आएंगी, क्या कैसे प्रोसीड हो रहा है आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए ठीक है। चलिए, और जो इसकी पीडीएफ होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आपको लोग को मेरी स्पीड तेज तो नहीं लगती कि मैं तेजी तेजी पढ़ा देता हूँ। चलिए चलते हैं अपने यूजर डिफाइंड मेथड के पार्ट 2 की तरफ। कॉलिंग मेथड, तो देयर दो तरीके से हम लोग कॉल करते हैं, कॉल बाय वैल्यू या पास बाय वैल्यू भी उसको बोलते हैं, और एक होता है पास में एस की एक कमी हो गई है, और पास बाय रेफरेंस या कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। तो जो जावा होता है वो तुम्हारा कॉल बाय रेफरेंस सपोर्ट नहीं करता है, केवल कॉल बाय वैल्यू सपोर्ट करता है, ठीक है। ये कॉल बाय वैल्यू है, ये कॉल बाय रेफरेंस है। जावा होता है कॉल बाय रेफरेंस या पास बाय रेफरेंस सपोर्ट नहीं करता है। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, ये पास बाय वैल्यू क्या होता है। द पैरामीटर वैल्यूज आर कॉपीड टू अदर वेरिएबल एंड देन पास्ड। इट नेम्स पास बाय वैल्यू बिकॉज इट डज नॉट चेंज। ये फंक्शन है, ये दिख रहा है स्टैटिक वॉइड स्वैप int x, int y, ये फंक्शन है, डिफाइन हो रहा है। ये मेन फंक्शन है। यहाँ यहाँ फंक्शन कॉल हो रहा है स्वैप, ये फंक्शन ये कॉल हो रहा है a कॉमा बी, a कॉमा बी, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू वैल्यू है, ये वैल्यू में उठा के यहाँ फंक्शन में डाल दी। तो ये जो कॉलिंग है, अब ये क्या कर रहा है, ये इसको कॉल कर रहा है, ठीक है, मेथड कॉल स्टेटमेंट। तो कॉल कर रहा है a कॉमा बी इसको, ठीक है। ये a कॉमा बी की वैल्यू यहाँ जाएंगे x कॉमा y पे, और जो ये जो है ये प्रोसेस चल जाएगी, क्या t की वैल्यू x हो जाएगी, x की वैल्यू y हो जाएगी, y की वैल्यू t हो जाएगी, और ये इनसाइड मेथड x वैल्यू जो भी है ये प्रिंट हो जाएगा। हमें मतलब हमें ये देखना है कि देखो ये x कॉमा y पे ये a कॉमा b की वैल्यू चली जाएंगे कैसे, स्वैप फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। कहा इसने ढूंढा जाके स्वैप 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 को तुम कहा हो, स्वैप मिला हमको यहाँ पे, वो जाएगा कहेगा ये लो ये भी अपनी वैल्यू पकड़ो, यहाँ पे एक्स वाई को ये और बी की वैल्यू पकड़ा देगा और ये कॉल हो जाएगा। ये हो गया कॉल बाय वैल्यू या पास बाय वैल्यू। कॉल बाय रेफरेंस या पास बाय रेफरेंस में कहते हैं हम लोग वैल्यू नहीं पास करते बल्कि उसका रेफरेंस पास करते हैं। देखो कैसे, ये वाइड अपडेट नाम का एक फंक्शन बना, क्रैफ सीएफ क्या बनाया। अब देखो यहाँ पे हम लोग इंट, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, इंट एक्स इंट वाई, ध्यान देना क्या लेते डेटा टाइप क्या लेते, इंट डबल ये सब लेंगे। यहाँ देखो डेटा टाइप में क्या लिया, क्रैफ। क्रैफ क्या है, क्लास नेम, ठीक है। अब देखो नीचे आ रहा है, या देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना तो बताइए क्लास नेम प्लस ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओबी डॉट ए यानी कि ए की जो वैल्यू है इस ऑब्जेक्ट के लिए की वैल्यू कितनी हो जाए 30, और इस ओबी ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं। और ये जो जब हम लोग क्लास के नाम से ऑब्जेक्ट वो कोई डेटा टाइप बनाते हैं, क्लास के नाम से कोई वेरिएबल बनाते हैं, कोई डेटा टाइप क्लास का नेम लेते हैं, उस टाइम पे वो क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को कॉल करता है। तुम लोग यहाँ पे ये देखो ओबी कोई वैल्यू नहीं है बल्कि ये ओबी रेफरेंस है किसका, ई का, वो रेफरेंस यहाँ पास हो रहा है, दैट इज कॉल बाय रेफरेंस और पास बाय रेफरेंस। ये केवल प्रोग्राम है, ये चल भी जाएगा, बट अब जावा इसको सपोर्ट नहीं करती है। जावा कॉल बाय रेफरेंस को या पास बाय रेफरेंस को सपोर्ट नहीं करते। पढ़ लेते हैं, द कॉल मेथड रिसीव द रेफरेंस ऑफ द पास्ट पैरामीटर एंड थ्रो देयर रेफरेंस, ठीक है। समझ में आया, एक बार और देख लेते हैं कि कॉल बाय वैल्यूज में हम लोग एक्चुअल वैल्यू पास कर रहे थे या वैल्यू स्टोर करा के पास कर रहे थे, बट कॉल बाय रेफरेंस में हम लोग वैल्यू डायरेक्ट पास नहीं करते हैं बल्कि एक उसका रेफरेंस क्रिएट करते हैं, एक उसका रास्ता क्रिएट करते हैं जिस रेफरेंस के तौर पे उस वैल्यू को हम लोग कॉल करते हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात, कॉल बाय वैल्यू या पास बाय रेफरेंस जो होता है वो जावा सपोर्ट नहीं करती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि पास बाय वैल्यू या पास बाय रेफरेंस जावा सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, तो नहीं करता है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। प्योर एंड इम्प्योर मेथड, दूसरा टॉपिक क्या हमारे, हम लोग ने देखिए क्या क्या पढ़ा, सिस्टम डिफाइंड मेथड और यूजर डिफाइंड मेथड, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने एक चीज और पढ़ी थी शायद,
फॉरवर्ड पैरामीटर, रजिस्टर पैरामीटर। आज हम लोग पढ़ना है कॉल बाय वैल्यू और पास बाय वैल्यू, और कॉल बाय रेफरेंस और पास बाय रेफरेंस। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्योर मेथड और इम्प्योर मेथड। प्योर मेथड क्या होते हैं? दिस मेथड रिटर्न द वैल्यू टू देयर कॉलर मेथड बट डू नॉट मॉडिफाई द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्योर मेथड वो मेथड होते हैं कि ये जो मतलब बाहर की चीजें, जो बाहर की चीजें होती हैं, वो इनके अंदर के प्रोग्राम पे या अंदर के स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट नहीं डालती हैं। These method return the value to their caller method but do not modify the state of an object. It does not change original state, इनका चेंज नहीं होता है। ये हर बार सेम रिजल्ट देंगे आप यदि आप इसमें सेम आर्गुमेंट पास करो। ठीक, जैसे लिखा है पब्लिक क्लास मैथ यूनिट क्लास है, पब्लिक स्टैटिक इंट ऐड बनाया, इंट ए कॉमा बी डाला, अंदर रिटर्न क्या ये भी। यदि आप ए और बी की वैल्यू बार 5 6 देते रहोगे तो हर बार आंसर क्या आएगा? 11 11 आता रहेगा। वैल्यू चेंज नहीं, फिर 5 6 दोगे फिर 11 आएगा, फिर 5 6 दोगे फिर 11 आएगा, फिर 5 6 दोगे फिर 11 आएगा। चाहे आप जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, यदि आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाते हो, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट सी, वैल्यू ऑफ 5 6 देते हो, तो हर बार रिजल्ट में 5 6 छोड़ के 11 आता रहेगा। ठीक, और क्लियर हो गया जब हम लोग इम्प्योर देख लेंगे। इम्प्योर मेथड इट चेंज द ओरिजिनल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ओरिजिनल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि ओरिजिनल जो उसका वो होता है स्ट्रक्चर, उसको चेंज कर देता है। इट मे और मे नॉट, ये रिजल्ट भी चेंज हो जाता है। देखो कैसे, पब्लिक क्लास काउंटर बनाया, पब्लिक इंट काउंट 0 बनाया, पब्लिक इंट इंक्रीमेंट रिटर्न प्लस प्लस काउंट। अब देखो 0 है, ये चलेगा, एक बार 1 हो जाएगा, अगली बार ऑब्जेक्ट कॉल होगा, अगली बार हमने इस फंक्शन कॉल किया तो अगली बार जो 1 हो चुकी काउंट पहले, तो अगली बार क्या हो जाएगा? प्लस प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा। फिर एक बार और कॉल है प्लस प्लस 3 यानी कि आंसर चेंज हो रहा है। बट यहाँ पे आंसर चेंज नहीं हो रहा था, दैट इज प्योर मेथड। यदि हम लोग का रिजल्ट सेम रहे, सेम इनपुट देने पे, तो दैट इज प्योर मेथड। यदि इनपुट देने पे आंसर चेंज हो जा रहा है, दैट इज इम्प्योर मेथड। क्लियर होगा कि नहीं? नाउ हम लोग पढ़ना है लास्ट टॉपिक इस मेथड का, मेथड ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, यदि एक क्लास में एक से ज्यादा मेथड होते हैं विद द सेम नेम, दैट इज नोन एज मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, अब यदि सेम नाम के यदि मेथड बना रहे हो तो कुछ आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो रूल्स क्या है? यदि आपका मेथड नेम सेम है तो इट मस्ट बी कि आपके जो अंदर आप पैरामीटर पास कर रहे हो वो अलग होने चाहिए। क्या बोला मैंने आपको कि यदि आपका मेथड नेम सेम है तो इट मस्ट बी कि आप जो पैरामीटर पास कर रहे हो वो चेंज हो। चाहे आप उनका डेटा टाइप चेंज कर दो, चाहे नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज कर लो। आप ये दोनों में दो दो पैरामीटर दे रहे हो तो एक तरफ आप इंट इंट ले लो, एक तरफ आप डबल डबल ले लो, या एक तरफ आप इंट डबल ले लो, एक तरफ आप डबल इंट ले लो, या एक जगह एक पैरामीटर लो, एक जगह दो पैरामीटर लो। एक नंबर की संख्या या पैरामीटर का डेटा टाइप चेंज होना चाहिए यदि आप सेम नेम के दो मेथड ले रहे हो, दैट इज मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग करती है तो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ा देती है। ठीक है, देखो आपने बनाया इंट एरिया, तो एरिया मतलब एरिया कैलकुलेट करेगा, किसी की भी कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, उसका दोबारा बनाया एरिया, अब वो भी एरिया कैलकुलेट कर रहा है। तो यदि आप अब आप सोचोगे एरिया चले कैसे, तो आपको उसके पैरामीटर चेंज करने पड़ेंगे। और इससे आपको एक अंदाज मिला कि हाँ यहाँ भी एरिया कैलकुलेट हो रही है, इसमें एरिया कैलकुलेट हो रही है, तो रीडेबिलिटी आसान कर देता है। अब देखते हैं होता कैसे, चलता कैसे है। देखो लिखा क्या पहले पढ़े थे, फॉर क्लास इज अ मल्टीपल मेथड having same name but different in parameter, it is known as method overloading. The class add int add int return a plus b। यहाँ पे देखिए int add सेम लगा है, देखिए सेम फंक्शन नेम int add, देखिए int a int b int c, तीन पैरामीटर है, यहाँ पे दो पैरामीटर है। ठीक है, नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज करा गया, रिटर्न a plus b plus c, पब्लिश स्टैटिक void main एडर ओबी डॉट न्यू एडर ऑब्जेक्ट बनाया गया, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन ओबी डॉट एड कॉल किया गया, इस फंक्शन को कॉल करना मैंने सिखा। डॉट क्या है? डॉट ऑपरेटर है। ठीक है, न्यू एक कीवर्ड है, एक ऑपरेटर भी है जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। पढ़ा चुका हूँ सबको, सब कुछ आपको मैं। ठीक है, 11,11 पास कर दी, 11,11 कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे? रिटर्न 22 दे देगा। यहाँ पे 11 11 11 11 प्लस 11 प्लस 11 कितना आ जाएगा? 33, यहाँ पे 33 दे देगा। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया यदि हम लोग नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज कर दे। दूसरा तरीका है कि हम लोग डेटा टाइप चेंज कर दें, जैसे यहाँ पे लिखा है क्लास एडर इंट एड इंट a, b रिटर्न a plus b, डबल एड डबल a, डबल b
देखिए यहाँ पे इंट था, यहाँ डबल है, तो हम लोग ने इस बार क्या किया, नंबर सेम रखे पैरामीटर के, बट डेटा टाइप चेंज कर दिया, रिटर्न ए प्लस बी। फिर यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया, ओबी डॉट एड 11,11, 11,11 दे दिया, आंसर आ जाएगा 22। यहाँ कितना है 12.3 और 12.6, यहाँ दे दिए ए की वैल्यू 12.3, बी की वैल्यू 12.6, 12.3 प्लस 12.6 कितना हो जाएगा 24.9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24.9। ठीक है, समझ में आया कैसे वर्क कर रहा है कि नहीं समझ में आया? देखिए ये जो 11 है इसकी वैल्यू उठ के यहाँ जाएगी यहाँ पे, ये जो 11 है इसकी वैल्यू उठ के जाएगी यहाँ पे, ठीक है, ए कॉमा बी, तो हो जाएगी 11 प्लस 11 इज इक्वल टू 22। ये जो 11 इसकी यहाँ जाएगी, ये जो 11 है इसकी यहाँ जाएगी, और ये जो 11 है इसकी यहाँ जाएगी। एक्चुअली में वर्क कैसे करता है देखिए ध्यान से। ये जो होता है, जो फंक्शन है, जब जैसे ढूंढता है, जैसे ओबी डॉट है तो उसने कहा ओबी एक रेफरेंस है, ओबी डॉट ऐड करो तो उस सर्च करते जाके ऐड कहाँ मिला, ऐड कहाँ मिला, ऐड, उसने देखा ऐड यहाँ भी है यार, ऐड यहाँ पे भी है, तो अभी देखा 11 का दो पैरामीटर दिए गए, दो पैरामीटर कहाँ है यहाँ पे, चलो दो पैरामीटर यहाँ पे, अब देख लीजिए दो पैरामीटर जिससे यहाँ पे, जिससे यहाँ चलते हैं, देखा ओबी डॉट एड यहाँ पे भी, ओबी डॉट यहाँ, ओबी डॉट एड यहाँ पे भी है, उसने देखा 11 दो पैरामीटर यहाँ पे भी है, दो पैरामीटर यहाँ पे भी है। देख रहा है ये तो इन टाइप के हैं, ये तो डबल हटाओ छोड़ो, इंट है यहाँ चलते हैं। तो इस तरीके से एक एक चीज करके चेक करता है, जहां उसको कंडीशन सेटिस्फाई मिल जाती है वो अंदर चला जाता है। ठीक है, इस तरीके से प्रोसेस रन करते हैं। आई होप आपको मेथड ओवरलोडिंग समझ में आ गई होगी। एक होता है मेथड ओवरराइडिंग, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, या सिलेबस में नहीं है इन द सेंस ये बोले कि आप ओवरराइडिंग जावा सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए हम लोग मेथड ओवरराइडिंग नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होने वाला है वो होगा पूरा प्रोग्रामिंग बेस्ड, हम लोग पूरी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे उसमें मेथड से रिलेटेड। उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे कंस्ट्रक्टर पे। कंस्ट्रक्टर के बाद आपके थोड़े बहुत एडवांस जावा शुरू हो जाएगी, कंस्ट्रक्टर है, उसके बाद आप पढ़ेंगे स्ट्रिंग, एरे, ये सब एडवांस प्रोग्रामिंग के थोड़े पार्ट हैं। ठीक है, अभी तक आप बहुत बेसिक पढ़ रहे थे, बेसिक खत्म हो चुका है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर हम लोग टेस्ट पे बेस्ड होगा प्रोग्रामिंग पे। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। हाँ थोड़ा लेट होता है पीडीएफ आने में, थोड़ा टाइम लगता है, बट मिल जाती है आपको। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पुराने लेक्चर्स देख रहे होंगे, डायरेक्ट लेक्चर्स में जब नहीं मार रहे होंगे, स्किप नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि स्किप करने से आपका ही बेस स्ट्रांग नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि आप अच्छे मार्क्स सिक्योर करें अपने बोर्ड एग्जाम्स में, या आप चाहते हैं कि आपको कोई पूछे, कोई भी क्वेश्चन आप क्वेरी का जवाब तुरंत दे पाओ, तो यू मस्ट हैव टू बी अटेंटिव इन द क्लास। सेकंड चीज, आपको सारे लाइन से लेक्चर देखने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ थैंक यू क्लास, एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप लेक्चर्स देख रहे हो। थैंक यू।